निकालिए पहला राजा की किताब 18वां अध्याय। प्लीज आराम से बैठें और खुदा के पाक कलाम को सुने। सीढ़ी वाले ऊपर आ जाएं, चाहे आप खड़े रहें लेकिन आप मुझे दिखने चाहिए। यस, इमीडिएटली बैठ जाइए, हम शुरू करने लगे हैं। यस, थैंक यू। हम एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और वो है अभिषेक कैसे पाएं। वचन कहता है अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। मस्सा जुआ तोड़ता है, ऐसे नहीं करना बाबू, अच्छे बच्चे बनना है ना। थैंक यू। बाइबल कहती है अभिषेक जुआ तोड़ता है, लेकिन अभिषेक आएगा कैसे? हमने इसके लिए पहला पॉइंट सीखा था, प्रभु से प्यार करो। दाऊद खुदा से प्यार करता था, उसने पूरी बाइबल में कहीं ये नहीं कहा प्रभु मुझे अभिषेक कर दे। अभिषेक अपने आप आया, वो हमने बहुत अच्छे से सीखा था। आज उसका दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर हम मनन करेंगे, अभिषेक कैसे पाएं। प्लीज बात नहीं करेंगे, प्लीज, ये बहुत सीरियस मैटर है, बात नहीं करेंगे हम आपस में। थैंक यू। पहला राजा की किताब उसका 18वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि एलिया एक चुनौती देते हैं अहाब के घराने को और उन नबियों को जो बाल और अशेरा के हैं। और ये 850 नबी हैं। पहला राजा की किताब उसके 18वें अध्याय के और 19वें पद को अगर आप पढ़ें तो यहां लिखा है, अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजबल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कार्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। एलिया ने अहाब से कहा। इधर में अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं आती क्योंकि एलिया ने कहा है नहीं आएगी बारिश, और आसमान बंद है और ओस भी नहीं आती। 3.5 साल हो चले हैं। अब एलिया अहाब से कहता है कि कार्मेल की चोटी के ऊपर तू बाल और अशेरा के नबियों को 850 नबियों को लेके आ जा। आज ये निर्णय हो जाए कि किसका परमेश्वर जिंदा है। एलिया ने कहा 2 बलिदान चढ़ाएंगे, एक तुम चढ़ाओ एक मैं चढ़ाऊंगा। जिसका परमेश्वर जीवित है स्वर्ग से आग भेजे और बलिदान ग्रहण कर ले। उसने कहा पहले तुम्हारी टर्न है। उसने बाल और अशेरा के नबियों को पहला अवसर दिया। सुबह से लेकर शाम तक वो अपने जिनको मानते थे पूछते थे, उनको पुकारते रहे। अशेरा को और बाल को कोई नहीं आया। लंबी बात है लेकिन मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूं। एलिया ने बलिदान चढ़ाया, बाइबल कहती है आग आ गई। बाइबल में आग हमेशा, आप देखेंगे आग पवित्र आत्मा का प्रतीक माना जाता है। प्रतों के काम 2 अध्याय में जब 120 लोग इकट्ठे थे आग से फटती जीभें दिखाई दी। आग पवित्र आत्मा का प्रतीक है, सिंबल है। बाइबल कहती है कि आग आई स्वर्ग से और उसने भेंट को ग्रहण किया। परमेश्वर ने भेंट को ग्रहण किया। यह आग अभिषेक को दिखाती है, आग अनॉइंटिंग को दिखाती है। यह आग आएगी। हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करें, आएगी कैसे। और जब पवित्र आत्मा की आग आती है, इस आग में एक खास बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है, ये दुष्ट के बंधनों को जलाती है। बोलिए हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग हमेशा दुष्ट के बंधनों को जलाती है, हमें पवित्र बनाती है। दुष्ट के बंधनों को जलाती है, हमें पवित्र बनाती है और हमें और सिद्ध बनाती है, हमें और उठाती है, हमें और कैपेबल, हमें योग्य बनाती है।
बाइबल कहती है आग आई एलिया के समय में। आग अभिषेक को दिखाता है, पवित्र आत्मा की अग्नि। बहुत से गीत इसके ऊपर बने, गाए हम लोगों ने बचपन से। आई इस आग आने के पीछे के अभिषेक कैसे आएगा, आग कैसे आएगी, मस्सा कैसे आएगा, इसके पॉइंट नंबर 2 की ओर मनन करें। बहुत लंबा सीरीज है, हम इसके ऊपर लगातार बात करते रहेंगे बीच बीच में। आए हम इस आग के ऊपर बातचीत करें कि आएगी कैसे। निकालिए 1 राजा और 18वां अध्याय और इसका पद नंबर 30। तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मुरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन पहुंचा था, मैं तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। एलिया ने परमेश्वर की वेदी बनाई पत्थरों से, लेकिन पत्थरों की गिनती है 12। खुदा का पाक कलाम कहते हैं 31 पद, फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे। अभिषेक कैसे आएगा उसका एक कारण यह भी है, 12 पत्थर छांटे एलिया ने। आपको के पत्थरों से क्या लेना देना अभिषेक का, पवित्र आत्मा की अग्नि का पत्थरों से क्या लेना देना। 12 पत्थर छांटे एलिया ने इज़राइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार, क्योंकि याकूब के 12 बेटे थे जो इज़राइल के 12 गोत्र हैं। 12 पत्थर। बड़े ध्यान से सुनना, आग आएगी अगर आपको 12 पत्थर समझ में आए तो। एक कारण यह भी है उनमें से, आग आने के पीछे, अभिषेक आने के पीछे 12 पत्थर। एक्चुअल में जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, एलिया के समय में इज़राइल 2 हिस्से हो गया। हो तो पहले ही गया था। बाइबल कहती है सुलेमान का बेटा रहोबियाम राज्य करने लगा, और रहोबियाम के समय में उसने वृद्ध लोगों की सलाह नहीं मानी, जवानों की सलाह पे काम किया। और बाइबल कहती है उस समय इज़राइल 2 हिस्सों में बंट गया। यहूदा 2 गोत्र एक तरफ चले गए, और बाइबल कहती है 10 गोत्र एक तरफ चले गए। 2 देश बन गए, एक देश में पार्टीशन हो गया, 2 कंट्रीज बन गई। यहूदा अलग बन गया, इज़राइल अलग बन गया। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ेंगे, राजाओं की किताब, इतिहास की किताब, तो वहां यहूदा के राजाओं की लिस्ट और इज़राइल के राजाओं की लिस्ट अलग अलग मिलेगी आपको। सुलेमान के बेटे रहोबियाम के समय में देश डिवाइड हुआ। पहले इज़राइल दाऊद के समय में एक ही था, लेकिन अब ये डिवाइड हो गया, 2 देश बन गए। यहूदा 2 गोत्र के साथ, ये 2 गोत्र का एक कंट्री बन गया, और 10 गोत्र का एक कंट्री बन गया। अब एलिया इज़राइल का नबी है, ये इज़राइल के लिए काम कर रहा है, यहां पर पूरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, यहूदा इज़राइल दोनों के लिए। लेकिन आप यहां देखेंगे वो इज़राइल के राजा के पास बार बार जाता है। लेकिन जब वेदी बनाने का टाइम आया तो इज़राइल के तो 10 गोत्र थे, इसने केवल 10 पत्थर ही नहीं उठाए, इसने 12 पत्थर उठाए। देश अलग है, 2 कंट्री हैं, पर जब वेदी बनाने का टाइम आया, यह कह सकता था मैं तो इज़राइल का नबी हूं, इज़राइल में तो 10 ही गोत्र हैं, मैं 10 गोत्रों को लेकर वेदी बनाऊंगा। एलिया ने 10 पत्थरों को लेकर वेदी नहीं बनाई, उसने 12 पत्थर लिए जो बंट चुके थे, अलग हो चुके थे। 2 देश अलग हो चुके थे, चाहे अभी भी अलग है जब ये एलिया वेदी बना रहा है। लेकिन इसने जब वेदी बनाई तो पत्थर 12 लिए।
इसने दोनों देशों को एक कर दिया आत्मा में। इसने दोनों को एक देखा, इसने दोनों को एक ले आया अपनी आत्मा में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की आग आने का यह भी एक बड़ा कारण है। एलिया ने उन्हें 2 देश नहीं देखा, 2 कंट्रीज नहीं देखा, 12 पत्थर उठाए, 2 इनके 10 इनके एक साथ जोड़ दिया। जहां मेल मिलाप है वहां आग आएगी आएगी, जहां मेल मिलाप है वहां आग ने उतरना ही उतरना है। बोलिए हालेलुया। जहां मेल मिलाप है वहां आग आएगी आएगी। आज परिवारों में अभिषेक क्यों नहीं है, घरों में अभिषेक क्यों नहीं है, पति पत्नी इस्तेमाल क्यों नहीं होते, बच्चे इस्तेमाल क्यों नहीं होते? डिवाइड है हम लोग। पत्नी की सोच अलग है, उसका अपना विजन है, पति का विजन अलग है, बच्चों के दर्शन अलग है। इवन कलीसियाओं में देखेंगे आप, जितनी टीमें यहां काम करना चाहते हैं मैं उनको एक आत्मा में लेना चाहता हूं अपने साथ, समझिए मेरी बात को। इवन चर्चिज में देखिए आप, पादरी के साथ काम करते भी दिल एक नहीं होता। हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारे दर्शन, हमारे विजन, हमारे काम करने का ढंग अलग होता है, इसीलिए आग नहीं उतरती। मैं स्वेदी के ऊपर से प्रचार करता हूं, जिस दिन मैं अपनी टीम के साथ, वर्शिप टीम के साथ आत्मा में एक होता हूं, मैं यहां कुछ अद्भुत देखता हूं। अमेजिंग है, अमेजिंग है। दुष्ट को यह पता है मेल मिलाप में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है, इसीलिए वो परिवारों को फाड़ के रखता है, कलीसियाओं को फाड़ के रखता है, टीमों को फाड़ के रखता है, चर्चों को फाड़ के रखता है। इसलिए देखिए, मैक्सिमम जगह जाके देखिए, सभी जगह नहीं पर बहुत जगह पास्टर कमेटी पादरी के साथ एक नहीं हो पाती, संडे स्कूल के टीचर्स एक नहीं हो पाते, काम करने वाली टीम कभी एक नहीं हो पाती, दर्शन एक नहीं हो पाता, योजना एक नहीं हो पाती, विश्वास एक नहीं हो पाता। दुष्ट को पता है अगर ये डिवाइड रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो कभी भी पाकरू के अभिषेक में होके काम नहीं कर पाएंगे, कभी इनके बंधन नहीं टूटेंगे। इसलिए आप देखिए, मैक्सिमम जगह जाकर के जो लोग टीम में काम कर रहे होते हैं बंधनों में दिखेंगे आपको, बाकी लोग आके आजाद होके जाते रहेंगे। कारण क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक नहीं उतरता, क्योंकि मन एक नहीं है। वेदी के ऊपर आग तब आएगी जब पत्थर 12 इकट्ठे होंगे। इसलिए मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे जब चर्च में आने का समय होगा, घरों में क्लेश होते हैं, बच्चे लेट उठेंगे, कहना नहीं मानेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं बना, बाथरूम में नहाते समय एक मेंबर ने ज्यादा टाइम लगा दिया, कपड़े प्रेस नहीं है, घर से निकलते समय लेट हो गए, ट्रैफिक जाम में फंस गए, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं तुम्हारी वजह से लेट है। इसलिए मैक्सिमम जगह देखिए आप, हर संडे सवेरे उठ के कलेश होता है, झगड़े होते हैं घरों के अंदर, मन मुटाव होते हैं। मालूम है क्यों? ये फटे हुए दिल के साथ खुदा के घर में जाएं और वहां इनके ऊपर मसाई ना उतरे। दुष्ट का प्लान है। इसलिए यहूदी लोग हमसे बहुत अच्छे थे। अब बाइबल को पढ़ो, हिंदी की बाइबल में लिखा है सब्बत की तैयारी का दिन। यहूदी लोग, यूं ही यहूदी लोग दुनिया में राज नहीं कर रहे, यूं ही यहूदी लोग दुनिया को हिला नहीं रहे, यूं ही कोई उन्हें हरा नहीं पा रहा। अरे कारण है भाई, यहूदी अपने सबत से एक दिन पहले तैयारी करते थे, उसे वो कहते थे यहूदियों के सबत के तैयारी का दिन, उसे तैयारी का दिन बोलते थे। सबत कल है, तैयारी आज करेंगे। हमने सीखा नहीं है। चर्च से 2 मिनट पहले निकलने से पहले हमें याद आता है हमारे कपड़े प्रेस नहीं है, 2 मिनट निकलने से पहले हमें याद आता है हमें एटीएम जाके पैसे नहीं निकलवा के लाए, ऑफरिंग डालना है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं आज, ये दुष्ट का प्लान है। वो चाहता ही नहीं आपके घर में मस्सा उतरे। अभिषेक जुए तोड़ता है। याद रखना, दाऊद अपने आप ही राजा नहीं बन गया, मस्सा ने उसे उठाया, मस्सा ने उसको शेर और भालू के ऊपर जय दी, मस्सा ने गोलियत के ऊपर उसे जीवंत किया। अगर अभिषेक है, बड़ी बड़ी चीजों को हराएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। बोलिए हालेलुया।
बाइबल कहती है तब परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर वेग से उतरा। मस्सा के कारण वो ये सब कर रहा था। शैतान चाहता आप हमेशा बटे रहे, मन एक ना हो। यहूदियों से सीखो। आज मैं हम्बली कहना चाहता हूं, छोटा सरमन है, लंबा नहीं है ये, लेकिन आज मैं हम्बली कहना चाहता हूं, विनम्रता से कहना चाहता हूं, यहूदियों से सीखकर आज से फॉलो करना है। संडे चर्च की तैयारी सैटरडे रात से पहले खत्म हो जानी चाहिए आपकी। क्या पहनना है, क्या लेके जाना है, क्या करना है, सैटरडे तक फाइनल कीजिए। संडे उठिए, वर्शिप कीजिए, आनंदित मन से प्रभु के भवन में आइए, एकजुट होकर आइए, धन्यवाद देते अपने घर से प्रभु के घर में आइए, ना कि झगड़ते हुए। सैकड़ों लोगों को जानता हूं मैं व्यक्तिगत रीति से, गाड़ियों में बैठकर प्रभु के भवन में आएंगे लेकिन बुड़बुड़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए आएंगे। क्या अभिषेक उतरेगा? कहां से मसा आएगा? नहीं आएगा। एलिया को पता था देश डिवाइड है, 2 गोत्र एक तरफ है, 10 गोत्र एक तरफ है। उसने कहा नहीं, चाहे देश डिवाइड है पर मैं आत्मा में इन्हें एक देखता हूं। 12 पत्थर उठाए, वेदी बनाई। हेलो। मत्ती 18:18-19 में यीशु ने कुछ कहा था, बेटा पढ़ दो, अभी आप पढ़ो। मत्ती 18:18-19 जल्दी से पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 18:18-19, 18वें अध्याय का 18 और 19 पद, जल्दी से पढ़ना। यस। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर, माइक नजदीक करके ऊंची आवाज से पढ़ना है ना। अच्छा बच्चा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। उनके लिए हो जाएगा। एक मिनट आगे देखिए। 2 जन एक मन के होकर पृथ्वी पर जो कुछ मांगे उनके लिए हो जाएगा। हो जाएगा, होगा नहीं। एक मन होकर जब आप कुछ मांगते हैं, हेवन में होगा नहीं। सिस्टम है, नियम है परमेश्वर का। 2 व्यक्ति एक मन के हुए, स्वर्ग में अपने आप वो चीज घट जाती है, और जो स्वर्ग में घटती है वो जमीन पे दिखती है। दोबारा आयत को पढ़े। अपने आप हो जाएगा, फिक्र नहीं करना। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो मैं मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। एक मिनट। जो कुछ आप धरती पर देख रहे हैं वो पहले स्वर्ग में हो जाता है, उसके बाद धरती पर प्रकट होता है। बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, जब आप एक मन होते हैं तब हेवन में कुछ होने लगता है। अरे कितनों को नहीं समझ आया, साथ वाले को बता दो। जब आप एक मन के होते हैं वहां कुछ होने लगता है। भाई जोर से बोले, जब आप एक मन के होते हैं वहां कुछ होने लगता है। फिर से बोले, जब आप एक मन के हो जाते हैं वहां कुछ होने लगता है। वहां होने लगता है, स्वर्गदूत हिलने लगते हैं, हेवन के अंदर कुछ एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, डिवाइन हेल्पर्स घूमने शुरू हो जाते हैं, स्वर्गदूत काम पे लग जाते हैं, स्वर्ग में हलचल मच जाती है। तब पृथ्वी के ऊपर कुछ घटने लगता है। जब यहाँ गवाहियां बनने लगती हैं, यहाँ बंधन टूटने लगते हैं, यहाँ चंगाइयां होने लगती है, यहाँ रिहाइयां होने लगती है, यहाँ छुटकारे होने लगते हैं। बोलिए हालेलुया। स्वर्गदूत स्वर्ग से चंगाइयां लेकर आ जाते हैं, रिहाइयां लेकर आ जाते हैं, प्रार्थना के उत्तर लेकर आ जाते हैं। बोलिए हालेलुया। कितनों को आज का कलाम समझ आ रहा है? जब आप यहां एक मन के होते हैं, स्वर्ग में कुछ हलचल शुरू हो जाती है। तब स्वर्गदूत तेजी से काम करते हैं, उत्तर ले लेके नीचे आते हैं। जिनको नहीं समझ आया खामोश रहे, जिनको समझ आएगा जोर से हालेलुया बोल सकते हैं।
बी सीरियस। हाँ ओके, थैंक यू। खुदा बरकत दे। यस, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़े। आपको मालूम है, बिना बुलाए एक मन के लोग जहां हैं, परमेश्वर बिना बुलाए ऊपर से नीचे आ जाते हैं। परमेश्वर को बुलाया नहीं है तो भी वो कहते हैं मुझे आना पड़ेगा, मैं आ रहा हूं। हमारी बाइबल में कुछ लोगों ने एक मीनार बनाना शुरू किया, उत्पत्ति की किताब में। निम्रोद इनका अगुवा है। जब इन्होंने एक मीनार बनाना शुरू किया, बोले आओ एक मीनार बनाएं, और जब कभी दोबारा जल पर ले आए तो हम उस पर चढ़ जाएं। इन्होंने एक मीनार का बनाने का काम आरंभ किया। हिंदी की बाइबल में लिखा है, इन्होंने परमेश्वर को कहा नहीं कीजिए आप आ जाओ। मैं वो आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्पत्ति 11वां अध्याय। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, कि इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ भी किया है। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। इन्होंने खुदा को बुलाया? नो। खुदा कहता है चलो मैं देख के आता हूं क्या कर रही है। और खुदा कह रहा है इनके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं है। अब किन लोगों के लिए? ऊपर की लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल है, सबकी भाषा, उन सबकी भाषा भी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना हो। भाषा एक, बोलिए, दल एक, भाषा एक, सब एक, एक ही काम कर रहे हैं। खुदा कहता है इनके लिए कोई काम अनहोना नहीं है। अरे बोलो, खुदा कहता है इनके लिए कोई काम अनहोना नहीं है। ये बिल्डिंग से परमेश्वर को समस्या नहीं थी। बिल्डिंगें तो आज भी बड़ी ऊंची ऊंची बन रही हैं। बिल्डिंग से परमेश्वर को कोई समस्या नहीं थी। एक्चुअली इसका मकसद गलत था। दो मकसद थे इसके, अपना नाम करें, और प्रभु ने जल प्रलय के बाद, ये जल प्रलय के बाद बिल्डिंग बना रहे हैं। बाइबल में परमेश्वर ने नूह और उसके बच्चों को कहा था फूलो फलो पृथ्वी में फैल जाओ। प्रभु ने इन्हें फैलने के लिए कहा था। ये बिल्डिंग मालूम है क्यों बना रहे? ताकि हम एक ही जगह पे रहें। पहली गलती। दूसरी गलती, हम अपना नाम करें। यह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ बिल्डिंग है, उसकी योजना के अगेंस्ट है। पर प्रभु कहता है इनके लिए कोई भी काम अनहोना। मेरे क्वेश्चन है आपसे पादरियों ने के नाते, ये लोग परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे हैं, और खुदा कहता है इनके लिए कोई काम अनहोना नहीं है, कर देंगे ये। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर एक मन, एक भाषा, एक अगर ये यूनाइट है, ये खुदा की इच्छा के खिलाफ काम करके कामयाब हो सकते हैं। अरे हम तो प्रभु की इच्छा पे चलने वाले हैं। अगर हम एक मन के हो जाएं, आपकी फैमिली एक मन की हो जाए, परिवार के सदस्य एक मन के हो जाएं, मैं यीशु के नाम में कहता हूं वो दिन दूर नहीं जब आपका शहर जीत लिया जाएगा, आपके घराने जीत लिए जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। कुछ भी अनहोना नहीं है। मेरे पीछे बोलिए, अगर हम एक हैं कुछ भी अनहोना नहीं है, सब कुछ हो सकता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी अनहोना नहीं है। मस्सा आएगा जब आप एक दिल रहेंगे। बी यूनाइट,
अपने मतभेद एक तरफ रख करके एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें। समस्याएं सब जगह है, कहीं भी चले जाइए। आप बोलो इंग्लैंड में समस्या नहीं है, वहां भी है, वहां अलग तरह की समस्या है। एक व्यक्ति मुझे बड़े हृदय के साथ इंग्लैंड में बैठा था, मैं उनके घर में, मुझे आके कहता है यहाँ एक अलग बात है पादरी साहब, इंडिया में तो चलो पैसे की तंगी होगी, ये वर्ड नहीं कहे उसने, ऐसे कह सकते हैं। बोला यहाँ इंग्लैंड में आ तो गए लेकिन यहाँ फर्क समस्या है। मैंने बोला क्या? बोले छोटी उम्र से बच्चों को वो सारी शिक्षाएं दी जाती हैं जो हमारे यहाँ जवानी में भी नहीं दी जाती। कहने का अर्थ ये था उनका, सारी गे ये वो सारी बातें वहां बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती हैं और कहते हैं गलत नहीं है, ठीक है कर सकते तुम। बोले यहां अलग समस्या है। समस्या कहां नहीं है, चुनौती कहां नहीं है? कौन वो व्यक्ति जिसके सामने चुनौती नहीं है? लेकिन मैं आपको बताता हूं, दुष्ट ये चाहता है कि आपके बंधन कभी ना टूटे, आप कभी जयवंत ना हो चुनौतियों के ऊपर। मालूम है क्यों? वो पहले आपको डिवाइड करता है, अलग करता है। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है उसका नाम है पीटर। ये पीटर के स्वभाव के लोग आज भी प्रभु के साथ पाए जाते हैं, कलीसिया में, आत्मा में, फिजिकली भी पाए जाते हैं, पर बाद में उसका स्वभाव बदला। पीटर के साथ एक समस्या यह है कि वो अपने आप को अलग दिखाता है, यही उसके गिरने का कारण था। मैंने एक सरमन दिया था बहुत साल पहले, वो सरमन था पीटर क्यों गिरा, उसने 3 बार इनकार क्यों किया, और सरमन बड़ा गंभीर था, यूट्यूब पे है, सुन सकते हैं आप उसको। पीटर क्यों गिरा, ये टाइटल नहीं है पर पीटर के ऊपर है। और उसका सबसे बड़ा कारण था स्वयं की धार्मिकता। वो अपनी निगाह में अपने आप को धर्मी ठहराता रहता था, स्वयं की धार्मिकता से ग्रस्त था पीटर। अब स्वयं की धार्मिकता सबसे बड़ा काम क्या करती है? वो किसी से मेल नहीं करने देगी। स्वयं की धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस, खुद की धार्मिकता, स्वयं की धार्मिकता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो ये कहे कि तुम सुपीरियर हो, बहुत अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम ही हो, तुम्हारे बराबर कोई है ही नहीं, इसलिए वो दूसरों से मिलेगा ही नहीं। और ये पीटर में था, यही उसके गिरने का कारण था। आप देखिए, यीशु मसीह नाव के ऊपर आ रहे हैं, पानी के ऊपर चल के आ रहे हैं, चेले नाव के ऊपर है। यीशु ने कहा डरो मत, भूत नहीं मैं ही हूं। अकेला पीटर कहता है मैं आ जाऊं चल के? बोले आ जाओ। 11 को छोड़कर अकेला ही चल पड़ा। यीशु ने कहा तुम में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा। सबसे पहले पीटर कहता है, यीशु कहता है सब छोड़ के चले जाओगे। पीटर कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, बाकी सब मैंने, आप देखो इसको, हमेशा अपने आप को अलग दिखाता है, 11 से अपने आप को यूनिक, मैं बहुत अच्छा हूं जी, सारे छोड़ के जा सकते हैं, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्रभु कहता तू ही 3 बार इनकार करेगा, चिंता न कर। अपने आप को अलग दिखाना, स्वयं की धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस, अपनी निगाह में खुद को सही ठहराने वाले लोग कभी दूसरों से मेल मिलाप नहीं कर सकते। उन्हें लगता है हम ही राइट है, बाकी सारी दुनिया गलत है। खुद को धर्मी ठहराने वाले लोग, सेल्फ राइचियसनेस के साथ एक समस्या, उन्हें लगता है मैं ही सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत है, जो मैंने कह दिया वही सही है। ऐसे बहुत लोग आपको घरों में मिलेंगे, घरों में डिक्टेटरशिप के जैसे रहेंगे, तानाशाह के जैसे, जो मैंने कह दिया बस। मेरे को भी कई लोग आके बोलते हैं जो मैंने बोल दिया बस। मैंने बोला हाँ बोल दिया। बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे, उनके लिए अपनी बात मायने रखती है, उनके लिए बाइबल मायने नहीं रखती। बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है, उनको कोई मैटर नहीं है, उनको जो उन्होंने कह दिया वही सही है। उन्हें लगता है सारी दुनिया की बुद्धि उन्हीं के पास है, उनके डिसीजन राइट है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्ग पासवान मुझे सिखाते थे, एक व्यक्ति हर एरिया में मास्टर नहीं हो सकता, उससे दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए। आप हर एरिया में उस्ताद नहीं बन सकते, आपको दूसरों की मदद चाहिए। हम वापिस लौटेंगे, पीटर हमारा विषय नहीं है। ये हमेशा अपने आप को अलग दिखाता है, मैं अलग हूं। सेल्फ राइचियसनेस, स्वयं की धार्मिकता की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो कभी दूसरों से मेल नहीं करेंगे, हमेशा अपने आप को अलग अलग दिखाएंगे, अलग अलग रहेंगे, बैठेंगे भी अलग अलग, बात भी अलग अलग करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, जय मसीह की भी नहीं बोलेंगे किसी को, अपने आप को अलग दिखाएंगे। हमेशा इनको अलग दिखाने का शौक है, अपने आप को कुछ अलग दिखाना। पीटर के साथ ये समस्या थी, इसलिए वो गिर पड़ा। लेकिन मालूम है
जब पवित्र आत्मा की आग आई तो पहला काम, पवित्र आत्मा की आग के आने से पहले क्या हुआ? हिंदी की पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो 120 लोग उपरोठी को वहां बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग ठहरे हुए थे, पीटर भी उनमें था। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, प्रेरितों के काम 2:14 में लिखा है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। आग सी फटती जीभें दिखाई दी, सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब पवित्र आत्मा से भर गए, एक काम यहां आप देख सकते हैं, लिखा है तब जो पतरस कभी किसी को साथ नहीं लेके चलता, आज वो पीटर 11 को साथ लेके, टिपिकल। प्रेरितों के काम 2:14 बेटा पढ़ दो। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। इतना ही काफी है। ये कभी किसी को साथ नहीं लेके चलता था पीटर, अपने आप को यूनिक दिखाना, अलग दिखाना। लेकिन अब देखिए, तब पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ। मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं, जो प्रभु ने मुझे मेरा बाइबल ज्ञान दिया है, जो कुछ खुदा ने मुझे अपना बाइबल ज्ञान मुझे दिया है, मेरा बाइबल ज्ञान ये कहता है पीटर एक्चुअल पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से पहले बदल गया था। तभी वो 120 लोगों के साथ प्रार्थना में ठहरा हुआ है। इसके अंदर ये भावना पहले से आ गई थी कि मुझे दूसरों को साथ लेके चलना है। और जब ये दूसरों को साथ लेकर के प्रार्थना में बैठा हुआ है, अब इसके ऊपर आग उतरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा, आग से फटती जीभें दिखाई दी। और उसका प्रमाण यहां लिखा है, तब पतरस 11 को साथ लेके खड़ा हो गया। तब पतरस 11 को साथ लेके खड़ा हुआ। मैं बड़ी हम्बली आपको कुछ कहना चाहता हूं, ये जो हमेशा दूसरों से अलग 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 रहता था, आज ये दूसरों के साथ मिला हुआ है, एक साथ है। इसका एक सबूत मैं आपको बाइबल में से दे देता हूं। प्रेरितों के काम की किताब 1:15 पढ़ो। पतरस में पहले मेल मिलाप आया, बाद में पवित्र आत्मा की आग आई। ओके, पढ़ो बेटा। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। एक मिनट, प्रभु जी स्वर्ग में चले गए, स्वर्गारोहण हो गया, पीछे रह गए लोग। अब पतरस, क्योंकि ये 12 चेले थे, एक चेला ने सुसाइड कर लिया, यहूदा इस्करियोती ने, अब 11 रह गए। पवित्र आत्मा का आग का मसा आने से पहले पतरस उनके बीच में खड़ा होकर बोल रहा है, भाइयों अब हम 11 रह गए हैं, 12 होने चाहिए, एक को और अपने साथ मिलाओ। पहले अकेला अकेला चलता था, अब ये कह रहा है नहीं, हमें कोई कमी दिख रही है, 11 रह गए, हम 12 पूरे करो। पहले कभी किसी के साथ नहीं लेके चलता, अब जो नहीं है उसको भी अपने साथ मिलाना चाहता है। कितनों को समझ आ रहा है? मैं समझता हूं आपको ये समझ नहीं आया, आपको समझ नहीं आया ये। सुनिए सुनिए, दोबारा बोलता हूं। पवित्र आत्मा, आग सी फटती जीभें, पवित्र आत्मा उतरने से पहले, आग सी फटती जीभें देखने से पहले पीटर खड़ा होकर कहता है, एक बंदा चला गया हमारे बीच में से, उसकी कमी पूरी करो, नया बंदा चुनो ताकि हम 12 हो जाएं। ये कभी किसी को साथ लेकर नहीं चलता था, आज कह रहा है नहीं, पूरे होने चाहिए, हम अधूरे दिखते हैं। पहले मेल मिलाप आया, इसके बाद आग सी फटती जीभें उतरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बिना मेल मिलाप के पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं, इसको आपको अपनी फैमिली से शुरू करना पड़ेगा। अपनी टीम से शुरू करना पड़ेगा। ये तो कुछ गलत बोल दिया भाई साहब ने, ओने ना तो मेरी बंदी नहीं। हेलो, एक प्रभु के बहुत बड़े दास हैं अपोस्तल कुनुला जी, पता है क्या कहते हैं? कई घरों में मालूम है क्या समस्या है? मैं बच्चे पालने के लिए तेरे साथ हूं, बस इतना ही काफी है। दोनों बच्चों को दोनों की जरूरत होती है ना, हम इसलिए इकट्ठे हैं बस। अपोस्तल जी कहते हैं तुम्हारा तलाक तो पहले से हो गया है,
इसी को तलाक कहते हैं। वो लोग हैं जो अपनी पत्नियों के साथ ऐसे जिंदगी जी रहे हैं। पत्नियां भी ऐसे कहीं हैं, मेरे से फालतू बात मत करो, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, बहुत हो गया। बच्चे भी हमारी अपनी डिजायर हैं जी, हमें रोकने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना स्टेटस है। हेलो, हमारा कोई स्टेटस नहीं, हमारा स्टेटस एक ही है, यीशु मसीह। हुआ है तो अपनी वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। सास बहू की नहीं बनती ना। अभी थोड़े दिन पहले मैं मेरी पत्नी के साथ बच्चों को लेकर के मेरी मां को मिलने गया। मेरी पत्नी ने मेरी मां के लिए शॉपिंग की। मेरी पत्नी ने, जब भी हम जाते हैं, मैं जा नहीं रहा था, मेरी मदर बीमार थे, ठीक हो गए, ये मुझे कहती चलो चलो चलो, मुझे लेकर गई वहां। मेरी मदर के लिए सूट लेकर आई, फैमिली के सब लोगों के लिए कुछ कुछ लेकर आई। जब हम घर से वापस आए, कल इसने मुझे एक फोटो शेयर की, मैं अमृतसर जा रहा था, मेरी मां के साथ पूरी फैमिली की फोटो, और इसने लिखा हमारी बड़ी बरकत है हमारी मां। मेरी पत्नी ने मुझे लिखा कि मेरी मां के लिए लिखा कि हमारी मां हमारी बड़ी बरकत है, बड़ी ब्लेसिंग है हमारी। हेलो, जब तक मेल मिलाप नहीं आएगा ना, कोई अभिषेक नहीं आएगा, और बिना अभिषेक के जुआ टूटता नहीं है। जितना मर्जी कोशिशें कर लें आप। कितनों को समझ आ रहा है? घर के अंदर मेल मिलाप, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का आत्मा दिया है। पौलुस कहता है जहां तक हो सके सबसे मेल मिलाप से रहो।